असर की अजान होते ही अम्मी जान ने नुरानी का हिदा अली के हाथों में थमाया और इसे मस्जिद की तरफ रवाना किया। मस्जिद घर से थोड़े ही फासले पर ही रास्ते में एहसन दिखाई दिया जो सर पर टोपी जमाए मस्जिद की तरफ जा रहा था। जल्द ही वो दोनों मस्जिद पहुंच गए। जूते दरवाजे के बाहर एक तरफ उतारे, वजू करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, सबक याद करने लगे। इतने में शोर शराबा मच गया। वजह ये हुई कि आज फिर अहमद साहब रंगे हाथों गेम्स की दुकान से पकड़े गए। वो वहाँ दूसरे बच्चों के साथ गेम्स खेलने में मसरूफ थे। घर से खाला उसे मदरसे सपारा देकर भेजी, लेकिन वो हस्बे मामूल रास्ते में ही रफू चक्कर होकर वीडियो सेंटर या ग्राउंड पहुंच जाता। वो रोजाना इसी तरह करता। इसे देखकर कारी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में इसे बहुत डांटा, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। इसे डांटते हुए कारी साहब ने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, शैतान मरदूद, जो अली की समातों के लिए नया था। जब वो मदरसे से घर लौटा तो वो लफ्ज इसके जहन में बैठ चुका था। अली ने रात सोने से पहले अम्मी से पूछा, शैतान मरदूद क्या होता है? कारी साहब ने अहमद को ये क्यों कहा? अम्मी जान बोली, बेटा आज मैं एक नई सच्ची कहानी सुनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले बेटा आप सोने की दुआ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अम्मी जान बोली, बेटा हुआ यूं कि दुनिया के आगाज में यहाँ जिन्नात आबाद थे जो बहुत झगड़ालू थे। जरा जरा सी बात पर खून खराबे पर उतर आते। अल्लाह ने बतौर सजा इन्हें जंगलों और वीरानों की तरफ निकाल दिया। इन जिन्नात में कुछ ऐसे भी जिन्नात थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत गुजारी करते और नेकी की वजह से आसमान पर इनका आना जाना लगा रहता था। अम्मी जान ने अली से कहा, आपको मालूम है ना जिन्नात आग से तख्लीक हुए हैं और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। अली जो गौर से कहानी सुन रहा था, इसने हाँ में सर हिलाया। अम्मी जान कहानी जारी रखते हुए कहने लगी, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, मैं मिट्टी से आदम बनाने लगा हूँ। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम को सजदा करे। फरिश्तों ने फौरन हुक्म की तकमील की और आदम के आगे सजदा रेज़ हो गए, जबकि शैतान ने तकब्बुर की बुनियाद पर आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान की नाफरमानी पर अल्लाह ने नाराज होकर इसे शैतान मरदूद करार दिया और अपने दरबार से निकाल दिया। शैतान मरदूद का मतलब है अल्लाह के दरबार से निकाला हुआ। वो क़यामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक हो गया। इस पर शैतान ने अल्लाह के सामने अहद किया कि वो क़यामत तक औलाद आदम को सीधी राह से भटकाता रहेगा। कहानी जारी थी कि न जाने कहां से अचानक अली के सामने शैतान आकर खड़ा हो गया। इसकी शक्ल इतनी घिनौनी और भयानक थी कि अली इसे देखते ही समझ गया कि यही वो शैतान मरदूद है। इसके बड़े बड़े सींग और दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। शैतान ने जोर से कहका लगाया और बोला, हाँ भाई अली, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं थोड़े से वक्त के लिए तुमसे मुलाकात के लिए आया हूँ। वही मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं। अली ने वक्त जाया किए बगैर सवाल कर डाला, तुम्हारे साथी? तुम्हारे साथी कौन है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं? शैतान ने तेजी से जवाब दिया, हसद और हिर्स दोनों मेरे पक्के साथी हैं। इनकी मदद से मैंने जिस किसी को भी शिकार किया कभी नाकाम नहीं हुआ। अली ने पूछा, अच्छा तुम्हारा पसंदीदा शिकार कौन लोग हैं? शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल तो बड़ा जबरदस्त किया है, तो सुनो, जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है वो मेरा आसान शिकार साबित होते हैं। मैं खून के साथ गर्दिश करने लगता हूँ। पहले इसके दिमाग पर पर्दा डालता हूँ। इस बंदे का दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। फिर मैं इसकी आंखों पर पर्दा डालता हूँ और फिर वो बड़ी आसानी से मेरे काबू आ जाते हैं। इस वक्त इसकी जबान से वही कुछ निकलता है जो मैं चाह रहा होता हूँ। और हाँ, मैं एक और बात बताऊं, मुझे स्कूल और मदरसे जाने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। मेरी कोशिश होती है कि वो बिस्तर से उठने से पहले मेरे काबू में आ जाए। मैं इन्हें तरह तरह के बहाने सिखाता हूँ, इनसे झूठ भी बुलवाता हूँ। कुछ बच्चे मेरी जेरे असर आकर पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें।